लेकिन मोदी जी ट्रंप के एक फोन से उन्होंने सीज फायर किया। आज भी नहीं पता सीज फायर की कंडीशन क्या है, क्यों किया। तो आपका इतिहास बड़ा सियाह है और आपका सरेंडर का इतिहास भी बड़ा सियाह है। 1962 में क्या क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। सुप्रिया सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देता है, मारता है, और कांग्रेस पार्टी का तो पूरा का पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है सरेंडर से। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बदगुमानी हो गई है कि वो भारत देश है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो ये देश नहीं है। हो सकता है मोदी जी को यह बदगुमानी हो गई हो कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो तस्वीरें उनके पोस्टर, होर्डिंग, रेलवे टिकट्स पर लगती है, बीजेपी की आईटी सेल उसको प्रचारित करती है, तो वो सेना है, वो सेना भी नहीं है। लेकिन मोदी जी ट्रंप के एक फोन से उन्होंने सीज फायर किया। आज भी नहीं पता सीज फायर की कंडीशन क्या है, क्यों किया। हो सकता है मोदी जी को यह बदगुमानी हो कि यह बात निकलेगी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप लोग रोज मोदी जी की रैली कवर करते हैं, मोदी जी का रोड शो कवर करते हैं, उनके भाषणों को लाइव दिखाया जाता है, हर जगह मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब बाजी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया, अमेरिका ने हलफनामा देके अपने कोर्ट में कहा उन्होंने सीज फायर कराया, व्यापार के धमकी के बावजूद बात कराया, एक बार भी मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हिम्मत करके ये क्यों नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं? और अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि आप चुप हैं और आपका ट्रंप का नाम सुन के आपके होश पाख्ता हो जाते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। ट्रंप कश्मीर पे हस्तक्षेप की बात करता है, ट्रंप किसी तटस्थ जगह पर दोनों प्रधानमंत्रियों के मिलने की बात करता है। सुधांशु जी, आपने अगर उनके आरोप भी सुने हो, ट्रंप ने 11 बार बयान दिया, इनका यह कहना है कि नाम लेकर ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है, तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए, और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो कि क्या पाकिस्तान में आप ये न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है? तो वो कह सकता था गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे पर्व्यू में नहीं है। और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें? क्योंकि भारत में तो साफ का न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत की स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। वैसे ये वो पार्टी है जिसने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में जाकर राहुल गांधी जी ने गुहार लगाई थी अमेरिका और यूरोप से, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट रिएक्टिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। यानी भारत के अंदर आने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी। उससे समझा जा सकता है, एक डायलॉग होता है फिल्मों में, 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 वर्ष पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। चित्रा जी, 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। इतिहास खंगालने की अगर आदत पड़ जाएगी ना तो आपका इतिहास बड़ा सियाह है और आपका सरेंडर का इतिहास भी बड़ा सियाह है।
आप ही तो थे जो सरेंडर कर गए थे, माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आप ही तो थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और सारा देश अंग्रेजों को भगा रहा था, तो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अंग्रेजों को लिखकर बताते थे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जाए, उसको कुचला जाए। आपका सियाह, बहुत सियाह आपका इतिहास है, उसमें मत जाइए। और मेरी तो इच्छा यह थी कि 1971 की यह तस्वीर इस बार दोहराई जाए। ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अपनी बंदूकें और असलहे नीचे रखें और ऐसे ही उनसे शांति संधि हम साइन कराते और उनको हराकर घर भेजते। सुधांशु जी पहले जवाब देंगे इसका। बस मैं संक्षेप में बता देता हूं। एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से आ गया कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो जो मैंने कहा था उसे उन्होंने साबित कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुराया था कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो भारत के बयान पे भरोसा है, मगर सो कॉल्ड मध्यस्थता पे ट्रंप के बयान पे भरोसा है। आधा ट्रंप का चाहिए, आधा यहां चाहिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया है, शर्म आनी चाहिए थी। और जहां तक इंदिरा जी की बात करती, 7 दिसंबर 1971 को कोई जाके चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी, 100 देशों ने। सोवियत रूस ने हमारे पक्ष में वीटो किया, आधा दर्जन बार वीटो किया, और वो क्यों किया और उसका क्या हुआ वो अलग बात थी। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद अब पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया वापस पाकिस्तान को। और 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं जो चेक कर लेगा, आप लोग तरह व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूं, किताब के साथ बोलता हूं। और उन्होंने कहा कि इतनी खुशी थी रावलपिंडी में कि जो हम जंग हारे थे कूटनीति में सब जीत के वापस आ गए। और 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपकी सेना का, वायुसेना का स्क्वाड्रन चाहिए, आप ही के पायलट चाहिए, आप हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन का संभालिए। और यह 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है। उस समय के हमारे राजदूत ने लिखा कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं देने के लिए जा रहा था, इसलिए 20 नवंबर को अमेरिका ने हमारे पक्ष में आके 62 के चीन के युद्ध के समय किया था। इसलिए छोड़िए सरेंडर का कैलेंडर बहुत पुराना है। जो आप ये देख लीजिए, 2023 में लोकतंत्र के नाम पे सरेंडर, 2011 में राहुल गांधी ने कहा 15 जुलाई 2011 को आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है, आतंकवाद के लिए सरेंडर। 26/11 के बाद शर्मल शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे कहा आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, सरेंडर आतंकवाद के आगे। 1971 मैंने बताई दिया, 65 में हाजी पीर का धरना सरेंडर, 1962 में क्या क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर।